बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फलक शेर वट्टू एडवोकेट मुल्तान से। बात करते हैं 30 मई 2021 के लॉ गेट के पासिंग मार्क्स के हवाले से, और उसके बाद अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की तरफ से 5 नंबर दिए गए BZU के लॉ ग्रेजुएट्स को, उसकी अमल दरामद के हवाले से, और दीगर यूनिवर्सिटी का जो 5 मार्क्स का मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आखिर में बात करेंगे कि जितने साबका टेस्ट हैं, यानी कि 30 मई 2021 से पहले जितने टेस्ट हैं उनके पासिंग मार्क्स के हवाले से बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं 30 मई 2021 के लॉ गेट के पासिंग मार्क्स के सिलसिले में। इस सिलसिले में पाकिस्तान बार काउंसिल ने लीगल एजुकेशन कमेटी की सिफारिशात के ऊपर तमाम सूबाई बार काउंसिल बमा पंजाब बार काउंसिल को ये अहकामात जारी किए कि वो 40 नंबर जो है या उससे अबव जित नंबर हैं जिन उम्मीदवारान के वो बतौर एडवोकेट इनरोलमेंट होने के अहल हैं, लिहाजा उनको इनरोल किया जाए बतौर एडवोकेट। तो लिहाजा इस सिलसिले में पंजाब बार काउंसिल और दीगर सूबाई बार काउंसिल ने पाकिस्तान बार काउंसिल के अहकामात की रोशनी में 30 मई 2021 के जितने उम्मीदवारान थे जिनके नंबर 40 या उससे ज़्यादा है, उनको आज से बल्कि 1-2 दिन पहले से उनको लाइसेंस देने शुरू कर दिए हैं। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ इस सिलसिले में लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन आजम नज़ीर तारड़ साहब का और पाकिस्तान बार काउंसिल का, और उसके साथ साथ दीगर तमाम सूबाई बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल से जिन्होंने 30 मई 2021 के उम्मीदवारान को 40 नंबर के ऊपर लाइसेंस देने शुरू कर दिए। अब वो दोस्त जो है वो बतौर एडवोकेट बन गए हैं और अल्लाह तबारक ताला मैं उनको इस शोबे में तरक्की दे। मैं ऐसे तमाम दोस्तों को जो उम्मीदवारान थे 30 मई 2021 वाले टेस्ट में जिनको लाइसेंस मिल चुके हैं या अगले 2-4 दिनों में उनको मिल जाएंगे 40 नंबर पासिंग मार्क्स की बुनियाद पर, मैं उनको इंतहाई मुबारकबाद देता हूं कि उनको ये लाइसेंस मिल रहे हैं और इस प्रोफेशन के अंदर वो बतौर वकील इन हो रहे हैं। लिहाजा उनको इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने और इसमें शामिल होने पर दिल की अताअत गराइयों से खुशामदीद कहता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश, उनकी दुआएं और हम जैसे नाचीज बंदों की भी कोशिश इस सिलसिले में जितनी भी थी वो रंग लाई और पासिंग मार्क्स 50 से कम होकर 40 पर आ जा गए और इससे बहुत सारे दोस्तों को फायदा हुआ। एक बार फिर लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन आजम नज़ीर तारड़ साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल का मशकूर व ममनून है तमाम 30 मई 2021 वाले उम्मीदवारान जिनको ये लाइसेंस मिले, और मैं खासकर मशकूर हूं इसके साथ साथ। अब बात करते हैं कि जो BZU के लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिनको 30 मई से पहले 3 साबका टेस्ट में अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से 5 नंबर मिले थे, उसके वाले से पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर करारदाद आई जो कि मुल्तान डिवीजन के मेंबरान ने पेश की। मेहरबानी हुई, उस करारदाद को इज्जत बख्शी, तमाम बार पंजाब बार काउंसिल के तमाम मेंबरान ने वो पास हुई। उसके ऊपर कमेटी बन गई जिस कमेटी का नाम स्पेशल कमेटी है लॉ गेट की, जिसके चेयरमैन चौधरी शफकत अली विहाड़ी सीट से मेंबर हैं। फिर उस कमेटी ने अपना एक फैसला दिया और उस फैसले के मुताबिक अमल दरामद के हवाले से यह कहा गया कि इनको 5 नंबर जो है वो अदालत के दिए हुए उसका फायदा देकर जिनके मार्क्स 45, 46, 47, 48 या 49 हैं, अदालत के 5 नंबर मिलाकर वो पासिंग मार्क्स 50 से या उससे ज्यादा हासिल जिनके हो गए उनको लाइसेंस जारी किया जाए। आज अल्लाह की मेहरबानी से उस स्पेशल लॉ गेट की कमेटी के मेंबरान की सिफारिशात के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशन और फैसले के ऊपर BZU के लॉ ग्रेजुएट्स जिन्होंने 15 सितंबर 2019, 8 दिसंबर 2019 और 13 सितंबर 2019 में जिनके नंबर 45 या 49 के दरमियान थे और 15 सितंबर 2019 में खासकर 44 नंबर थे और अदालत के 5 नंबर मिलाकर उनको 50 या उससे ज्यादा हो गए, उनको भी अल्लाह की मेहरबानी से आज से लाइसेंस जारी होना शुरू हो गए
और कुछ दोस्तों को लाइसेंस मिल चुके हैं फ्रेश, और कुछ दोस्तों की इस हवाले से साबका जो उनका लाइसेंस था वो तजदीद भी उसकी हो गई है, और उनका इसके साथ साथ उनका राइट ऑफ वोट भी बहाल हो गया है। लिहाजा इस स्पेशल कमेटी का मैं खास तौर पर मशकूर ममनून हूं, और उस कमेटी के चेयरमैन चौधरी शफकत अली और मेंबरान सजाद हुसैन टांगरा, सैयद जाफर त्यार बुखारी, चौधरी मुश्ताक, राणा आसिफ अली और आसिफ शहजाद का इंतहाई मशकूर ममनून हूं कि इस कमेटी ने इसके ऊपर जितना काम किया, जितनी मीटिंग की, और बहुत सारी रुकावटों के बावजूद BZU के लॉ ग्रेजुएट को अदालत के दिए हुए 5 नंबर पर अमल दरामद करवाते हुए आज उनके फ्रेश लाइसेंस भी जारी हो गए, और जो बाकी रह गए उनको भी जारी हो जाएंगे, और लाइसेंस रिन्यूअल भी जारी हो गए। और जिन दोस्तों को जिनके लाइसेंस तजदीद हो गए या रिन्यूअल होगी उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिनको बाकी अगले 2, 4, 5, 10 दिनों में जारी हो जाएंगे उनको भी इंशाल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूं, और इंशाल्लाह वो हौसला रखें, इंशाल्लाह आप इस पर अमल दरामद शुरू हो गए उनको मिल जाएंगे। बहुत मशकूर और ममनून हूं पंजाब बार काउंसिल का, और खास पर इस लॉ गेट की स्पेशल कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान का। आपकी अल्लाह तबारक तआला हमेशा इज्जत में इजाफा करे, और इसी तरह नौजवानों और यंग लायर के साथ आपकी मोहब्बत और प्यार जो है वो हमेशा कायम और दायम रहे, और उनका दर्द और दुख समझते हुए उनकी तकलीफों को दूर करने का अल्लाह तबारक तआला मजीद आपको हिम्मत और हौसला दे। अब मैं बात करता हूं यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स जिनको अदालत आलिया लाहौर से सिंगल बेंच ने 5 नंबर एक्ट कंपनसेटरी दिए थे, उसमें उस 5 नंबर के खिलाफ HEC ने अपीलें दायर की, और डिवीजन बेंच ने 8 दिसंबर 2019 और 13 सितंबर 2020 वाले टेस्ट में स्टे जारी कर दिया कि BZU के अलावा बाकी उम्मीदवारान को 5 नंबर फिलहाल उन पर अमल दरामद ना किया जाए। लेकिन 15 सितंबर 2019 वाले के जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनके खिलाफ डिवीजन बेंच का कोई स्टे ऑर्डर नहीं। लिहाजा 15 सितंबर 2019 वाले दीगर यूनिवर्सिटी के जो लॉ ग्रेजुएट है वो BZU के लॉ ग्रेजुएट की तरह उस पर अमल दरामद करवा सकते हैं। और मैं पंजाब बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल, तमाम सूबाई बार काउंसिल से गुजारिश है कि उनके ऊपर अमल दरामद करें। दीगर यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स की भी जो लाइसेंस है या उनका रिन्यूअल के केस है BZU की तरह, क्योंकि 15 सितंबर 2019 में जो अपील है HEC की उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। इसके वाले से अगले 1-2 दिनों में मैं एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहा हूं जो कि मुतलका तमाम स्टेक होल्डर को भेज दी जाएगी इंशाल्लाह इसके अमल दरामद के हवाले से। तो लिहाजा HEC जो है उसकी जो अपीलें उसमें नेक्स्ट डेट 15 सितंबर 2021 है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की 2 महीने की छुट्टियों के बाद की रखी गई है। उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ कानूनी तौर पर कोशिश करेंगे कि किसी तरह इसमें जल्द से जल्द कोई फैसला हो जाए, और दीगर यूनिवर्सिटी को के जो दोस्त हैं उनको भी 5 नंबर का फायदा मिल जाए, और वो BZU के लॉ ग्रेजुएट्स की सतह पर आ जाए। लिहाजा उनको हौसला और सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा करना होगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दूसरों को मिल रहे होते हैं तो इंसान थोड़ा सा बददिल हो जाता है। बददिल नहीं होना, उम्मीद अल्लाह के साथ वाबस्ता रखनी है, और इंशाल्लाह हमारी जस्तजू है जिस तरह पिछली सारी जस्तजू लम्हा बर लम्हा वक्तन फक्तन जो है वो कामयाब होती गई है। इंशाल्लाह इस जस्तजू में हमारी और दीगर दोस्तों की ईमानदारी और शफाफियत और बला गर्जी इसके अंदर शामिल है, कोई गर्ज नहीं है, तो इसकी कामयाबी होगी, इंशाल्लाह होगी। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि ये दीगर यूनिवर्सिटी को भी 5 नंबर मिल जाएंगे और उनको भी फायदा हो जाएगा। अब एक और इशू आजकल है कि ये जो 30 मई 2021 वाले हमारे दोस्तों को पासिंग मार्क्स जारी किए गए हैं किन बुनियाद के ऊपर, कि इसके अंदर फॉल्टी क्वेश्चन थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, एम्बिगुअस क्वेश्चन थे और फैक्चुअल इनकरेक्ट ऑप्शन थी वगैरह वगैरह। यही सारी सूरत हाल जो 30 मई 2021 में वाकया हुई है, पिछले इससे पहले तमाम टेस्टों में 2018, 19 और 20 के टेस्टों में सेम सूरत हाल है, और उसी सूरत हाल की वजह से एक मुकदमेबाजी
उम्मीदवार और HEC के दरमियान चल रही है। लिहाजा अब जब 30 मई 2021 में पाकिस्तान बार काउंसिल इंतहाई करम नवाजी और मेहरबानी करते हुए और यंग लॉयर का दुख और तकलीफ महसूस करते हुए और HEC की जो ड्यूटी परफॉर्म करने की नाकामियों को मद्देनजर रखते हुए पासे मार्च जारी किए, तो यही सूरत साबका में थी। तो बराए मेहरबानी इन तमाम लॉ ग्रेजुएट्स का और हमारा मुतालबा है कि 30 मई से पहले वाले टेस्टों में भी 40% मार्क्स कर दिए जाए, ताकि तमाम कैंडिडेट्स, तमाम लॉ ग्रेड टेस्ट के कैंडिडेट्स एट पार हो जाएं, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और यही जो है, यही रूह, यही स्पिरिट आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन की भी है कि तमाम सिटीजन कानून के आगे बराबर हैं, कोई अबव द लॉ नहीं, कोई बिलो द लॉ नहीं। अब अगर मैं 30 मई 21 वालों को 40 पासिंग मार्क्स है तो वो कानून हो गया। अब उसके साबका जो टेस्ट है उनमें पासिंग मार्क 50 है तो वो बिलो द लॉ चले गए। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि उनके साथ भी वही सलूक किया जाए। अब इसमें कुछ दोस्त कहते हैं कि जनाब वो टेस्ट हो गए, बाद में अब कैसे होगा। भाई 30 मई वाला टेस्ट जब हुआ, उस वक्त जब उसका प्रोसेस शुरू हुआ 50 पासिंग मार्क्स थे, रिजल्ट आने तक 50 पासिंग मार्क्स थे। रिजल्ट से बाद पाकिस्तान बार काउंसिल और लीगल एजुकेशन कमेटी ने पासिंग मार्क्स को डिक्रीज करके 40 पर ले आए, यानी कि रिजल्ट ऑन होने के बाद। तो इससे पहले टेस्टों में भी रिजल्ट आउट हो चुके, उसके बाद उनमें 40% मार्क्स करने का पूरा इख्तियार है पाकिस्तान बार काउंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी को। लिहाजा वो उसमें 40% अगर पासे मार्क्स करते हैं तो इससे नंबर 1 तो तमाम मुकदमेबाजी जो है HECP और उम्मीदवार के दरमियान वो खत्म हो जाएगी। इसका और क्या फायदा होगा कि उम्मीदवार जो तमाम साबका टेस्टों के, उनका कीमती वक्त बच जाएगा और उन टेस्टों के जो उम्मीदवार हैं वो एक ज़हनी तकलीफ से बाहर आ जाएंगे, उनकी फैमिली ज़हनी तकलीफ से बाहर आ जाएंगे और उम्मीदवार एक और उसकी फैमिली सुख का सांस लेंगे। और ये उम्मीदवार सबका टेस्ट वाले अपने आप को 30 मई 2021 के उम्मीदवार और बेनिफिशियरी के लेवल पर अपने आप को समझने लग जाएंगे और अपने आप को कानून की नजर में बिलो नहीं समझेंगे। लिहाजा और अपने आप को यह समझेंगे कि हम पर भी आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का इतलाक हो गया है। तो लिहाजा मेरी पाकिस्तान बार काउंसिल से यह मुतालबा है और सबका 3 सारे टेस्टों के उम्मीदवार का मुतालबा है कि हमें सारी तकलीफ और इस मुकदमेबाजी और इस दर्द और दुख से निजात दिलाएं जिस तरह आपने 30 मई 2021 वाले उम्मीदवारों को निकाला है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 जो इक्वलिटी ऑफ सिटीजन की बात करती है, जो कि फंडामेंटल राइट है, खुदारा मेहरबानी फरमा कर आपसे अदब से गुजारिश है पाकिस्तान बार काउंसिल से और उसकी लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन खासूसी तौर पर मोहतरम जनाबे वाला इज्जत माब आजम नजीर तारड़ साहब से कि इस पर भी मेहरबानी फरमाएं और इनके भी पासिंग मार्क्स 40 करें, ताकि ये भी एक सुख का सांस लें और इस अपने जो लाइसेंस से वो न्यू हासिल कर सके या रिन्यूअल हासिल कर सके और अपने वोट की बहाली करवा सके और इस पेशे के अंदर एक इज्जत से अपना मकाम हासिल कर सके। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूं। आखिर में मैं पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल और दीगर सूबाई बार काउंसिल और खासकर पंजाब बार काउंसिल की स्पेशल कमेटी के चेयरमैन चौधरी शफकत अली और उसके मेहमान का शुक्रिया हूं कि आज तमाम मामला लॉ गेट के जो हवाले इशूज हैं वो सही तरह समझे जा रहे हैं और उनके काफी सारे हल हो गए। बाकी भी इंशाल्लाह उनकी मदद से और आजम नजीर तारड़ साहब की खसूसी तवज्जो से ये हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट्स आपको दुआएं देंगे और अपने दुख और तकलीफ से वो उनकी वो दूर हो जाएगी। मैं बहुत मशकूर हूं, ममनून हूं और जिनको लाइसेंस मिल गए 30 मई 2021 वाले को और जिनको मिलने वाले हैं और BZU के लॉ ग्रेजुएट जिनको लाइसेंस मिल गए या मिलने वाले हैं, उन तमाम को एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। नौजवानों, इस प्रोफेशन के अंदर मेहनत करनी है, मेहनत से अपना इज्जत मकाम हासिल करना है और लीगल एथिक्स का खासकर ख्याल रखना है। हमारी
इज्जत जो है वो कानून की अमलदारी पर है। आप लोग कानून के इमाम हो और कानून के इमाम से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कानून की कहीं खिलाफ वर्जी करे। इंशाल्लाह बार काउंसिल आपके साथ है, हम आपके साथ है, हमारे दोस्त आपके साथ है, हमारी जान तक कोशिश है आपकी मदद करने में, हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। किसी किस्म की परेशानी को अपने नजदीक नहीं फटकने देना, हमेशा रब्बे जुल जलाल से रब कनेक्शन में रहना है, उससे दुआएं करनी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर हमेशा दरूद भेजते रहना है और अपने कल्ब को सुकून हासिल करना है और इस तमाम किस्म की परेशानियों से भी दूर हो जाओगे और इंशाल्लाह आपकी तमाम जायज और नेक ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।